नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के बाद मंगलवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला PM मोदी द्वारा बैठक में लिया गया। वहीं इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है कि CBSE की तर्ज पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा को रद्द करेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से यह विकल्प रहेगा कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दे सकता है। हरियाणा सरकार में विभिन्न अहम पदों पर सेवाएं देने वाले राज्य के 9 वरिष्ठ IAS अफसर इसी साल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें से अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार में मुख्य सचिव विजय वर्धन भी इसी साल रिटायर होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा सचिवालय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और नए अफसरों को जिम्मेदारी मिलेगी। रिटायर होने वाले अफसरों को भी उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए गुडबुक वालों को सरकार रीएम्प्लॉयमेंट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की चाल धीमी पड़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश में 1233 नए केस मिले और 80 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 8383 तक पहुंच चुका है। वहीं राहत की बात यह है कि 3453 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में फिलहाल 16280 एक्टिव केस बचे हैं। रिकवरी दर 96.75% तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 7,57,868 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,33,205 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,383 की मौत हो चुकी है। अभी तक 57,70,019 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नारनौल में निजामपुर मोड़ स्थित हैफेड मिल गोदाम में रखे सरसों तेल व सरसों में मंगलवार देर शाम करीब 7 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ही गाड़ी में पानी खत्म हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर SDM मनोज कुमार व नगर परिषद EO अभय सिंह यादव भी मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी नहीं आने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, जिसके चलते हैफेड गोदाम लगी आग की लपटें व धुआं 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। ऑयल मिल के GM रामकुमार ने बताया कि फिलहाल मिल में 2-2 लीटर की करीब 60,000 बोतलें सरसों तेल की थी, जो कि हैफेड के स्टोरों में सप्लाई की जानी है। उनमें आग लगी हुई है। खतरे वाली बात यह बताई जा रही है कि आग धीरे धीरे इसी परिसर में बनी मिल की तरफ बढ़ रही है। भंग की गई नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ नगर कौंसिल व नगर परिषद के निवर्तमान सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव होने तक उनको काम करने की इजाजत देने की मांग की है। याचिका के अनुसार प्रशासक लगाना कानूनी उचित नहीं है। वे जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इसलिए चुनाव होने तक उनको काम करने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोरोना काल में 17 अप्रैल से लेकर अब तक बंद रहने के 46 दिन बाद आज यानी 2 जून से राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुलेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। मॉल्स और AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी। जयपुर को लेकर पहले संशय था क्योंकि यहाँ कोरोना मामले ज्यादा थे, लेकिन सरकार ने राजधानी को अनलॉक करने की हरी झंडी दे दी है। गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से जयपुर में बाजार सहित सभी एक्टिविटी शुरू होंगी। बाजार मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन ही सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुलेंगे। सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। सरकार के इस फैसले से राजस्थान के CBSE स्कूलों में पढ़ रहे करीब 65,000 बच्चों को राहत मिली है, जबकि राजस्थान सरकार राज्य बोर्ड की परीक्षा पर बुधवार दोपहर तक फैसला कर सकती है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के करीब 21 लाख बच्चों को सरकार के निर्णय का इंतजार है। सरकार ने कोरोना की वजह से इस साल CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। इस फैसले के बाद इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी ISC के 12वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए हैं।
मैगी नूडल्स, किटकैट सहित नेस्कैफे जैसे खाने वाले प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी नेस्ले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेस्ले के प्रोडक्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। नेस्ले के 37% प्रोडक्ट को 3.5 रेटिंग मिला है। ब्रिटेन बिजनेस डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ स्टार्स रेटिंग सिस्टम में कंपनी के 37% प्रोडक्ट को 3.5 रेटिंग मिला है, जिसमें पेट फूड और स्पेशल मेडिकल न्यूट्रिशन शामिल नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में नेस्ले के पानी और डेयरी प्रोडक्ट्स को ठीक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेस्ले के 60% फूड प्रोडक्ट्स को अनहेल्दी बताया गया है। इसको कंपनी ने स्वीकार करते हुए कहा है कि वो अपने उत्पादों को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत दी है। सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 122 रुपए की कटौती की है। नए रेट 1 जून से लागू हो गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 1 मई को भी इसके दाम में 45 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी। पिछले 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम वाले की बात की जाए तो कीमत दोगुनी हो गई है और 809 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच चुकी है। 1 मार्च 2014 को 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए 50 पैसे थी, जो अब बढ़कर 809 रुपए पहुंच चुकी है। पोको भारत में अपना पहला 5G स्मार्टफोन पोको M3 Pro लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। अपकमिंग पोको स्मार्टफोन 8 जून को एक ऑनलाइन लॉन्च इवेंट के माध्यम से भारत में लॉन्च किया जाएगा। पोको M3 Pro 5G के रिलीज होने के बाद यह फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी की ओर से अभी सेल की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। पोको M3 Pro 5G को ग्लोबल मार्केट में पिछले महीने ही लॉन्च किया गया था और अब यह स्मार्टफोन भारत में एंट्री मार देगा। पोको M3 Pro 5G की कीमत भारत में क्या होगी, इसके बारे में अभी तक कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसकी कीमत 15,000 रुपए से कम होने की संभावना है। और अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की। ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आज ही के दिन 1953 में ताजपोशी हुई। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मणि रत्नम का जन्म 2 जून 1956 को चेन्नई के मदुरई में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 में हुआ। भारतीय निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का निधन 2 जून 1988 में हुआ। और अंत में सन 2014 में आज के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना।